आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आप लोग देखे होइएगा, जब मैं फर्स्ट बार कट ऑफ जारी किया था नवीन सर के साथ, तो बहुत सारे विद्यार्थी उसमें कमेंट कर रहे थे कि इतना हाई कैसे चला जाएगा। वो जो विद्यार्थी उम्मीद नहीं किए थे, उस उम्मीद पर 100% सटीक हुआ। और आज भी आप कट ऑफ मिलाइएगा तो एक दो कट ऑफ नहीं मिलेगा, बाकी सभी कट ऑफ मिल जाएगा। जो आपको अनुभव दिखता है नवीन सर का, इतना समय से जो क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं, सब विद्यार्थी से जो काउंसलिंग करते हैं, उसका अनुभव आप लोग को देखने को मिलेगा। दूसरी बात बता दें, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि ईडब्ल्यूएस का 10 से 6%, 4% हुआ है, जिसके कारण 4% केवल इनका बढ़ेगा, बाकी लोग का नहीं बढ़ेगा। एससी एसटी का कम रहेगा। आखिरकार कम रहा तो क्यों रहा, महिला का इतना कट ऑफ कैसे बढ़ गया, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। डेट ऑफ बर्थ वाला जो दिया गया है कॉलम, उससे क्या लाभ है, एनए जो लिखा गया है उसका क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो पटना हाई कोर्ट का जो दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एसएलपी गया है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आखिरकार ये रिजल्ट जो दिया गया है, क्या क्या और सुधार चाहिए, आयोग को क्या क्या और करना चाहिए। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले जो आप फर्स्ट बार मेरे साथ कट ऑफ पर डिस्कस किए थे, वो लगभग सही है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कट ऑफ का जहां तक सवाल है, ये कैलकुलेशन का की बातें हैं। आप जितना सटीक कैलकुलेशन करते हैं, उतना आपका कट ऑफ बेहतर जाएगा। क्योंकि कट ऑफ में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, क्वेश्चन का क्या लेवल है, और भी कई सारे पैमाने हैं। कैटेगरी बाय कैटेगरी कितने स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, अदर स्टेट के कितने बच्चे होंगे, अदर स्टेट की महिलाएं कितनी होगी, बहुत बातों को, छोटी छोटी बातों को, आंकड़ों को ध्यान में रख करके कट ऑफ बनाया जाता है। और उसके बाद टेस्ट हम लेते हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में टेस्ट में बच्चे भाग लेते हैं। तो एक मेन आधार वो है परफॉर्मेंस को देखने का। वही परफॉर्मेंस कट ऑफ को कि कितना ऊपर जा सकता है, ये पूर्णतया साबित करता है, वो दिखाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन भी छात्रों का रिजल्ट नहीं हुआ, कारण कि आप देख रहे हैं कि 1 to 5 अगर छोड़ दें, 6 to 8 की बात पहले अगर करें, तो देखिए कट ऑफ कितना हाई कट ऑफ रहा है। खास करके यूआर कैटेगरी में देखिए कितना हाई कट ऑफ रहा है। और ये जो परिवर्तन हुआ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इससे महिलाओं के कट ऑफ पर भी फर्क पड़ा है। सीट में जो उतार चढ़ाव हुआ, आप देखिए कि एससी एसटी कैटेगरी में मैक्सिमम एकदम मिनिमम पर कट ऑफ गया है। महिलाओं की अगर हम बात करें, तो महिलाओं का कट ऑफ कितने जगह पर आप देखेंगे कि मेल फीमेल बराबर कट ऑफ आ गया है, और कितने जगह देखेंगे कि कट ऑफ में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुआ है। ओवरऑल कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो इन सब के पीछे रीजन ये है कि अब आपको TRE1, ये TRE3 था, TRE1 हो चुका, TRE2 हो चुका। तो TRE1 के टाइम में बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन TRE2 में क्योंकि रिजल्ट सीमित होता है, अब बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कि 70% 60% बच्चे तो बाहर निकलने वाले ही होते हैं। रिजल्ट सबका कहाँ होता है, 10% का मुश्किल से रिजल्ट होता है। अगर 10 गुना दिया तो 1 गुना का रिजल्ट हुआ, 9 गुना बच्चे बाहर होंगे, तो मैक्सिमम के हाथ में तो निराशा ही लगेगी। तो सबसे पहले जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, तो उनको हम कहना चाहते हैं स्पेशली कि ये उतार चढ़ाव चलते रहता है। कहीं ना कहीं जरूर हमारी तैयारी में कमी रही है, जिसके वजह से हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है। निगेटिव दूसरी बातें ना सोच करके TRE4 आपके सामने है, जब भी आए 2 महीना के बाद ही आएगा, उससे पहले तो हमको दिखता नहीं है। और जिस हिसाब से सरकार आश्वासन दे रही है कि 1.5 लाख के लगभग वैकेंसी देंगे, तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी कमियों को पहचाने, लगातार असफल हो रहे हैं तो उस कमियों को पहचाने, और एक बार पूरा दुगुना जोश के साथ कमी की समीक्षा करते हुए एक बार अच्छे से लगें। निराश होने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि जॉब होकर के ही जीवन यापन आपका चलता है, क्योंकि बहुत छात्र लगातार हमको कॉल कर रहे हैं। जिनका रिजल्ट हुआ है वो तो कॉल कर ही रहे हैं, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो भी कॉल कर रहे हैं कि सर अब हमको ऐसे मन करता है, वैसे मन करता है, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, डिमोटिवेट हो गए हैं, वगैरह वगैरह तरह तरह की बातें। ये स्वाभाविक भी है। आप लगातार दिन रात मेहनत किए हैं, अपने हिसाब से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़े हैं, और आपको सफलता नहीं मिली है। 1 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया, 5 नंबर से छूट गया, तो और बहुत विपरीत परिस्थिति में भी मेहनत किए हैं। तो एक गार्जियन की आशा, परिवार की आशा, परिस्थितियां, सब चीज आप पर हावी होती है। वैसे में टूटना स्वाभाविक है, लेकिन खुद को संभालना पड़ेगा, खुद को फिर से खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन इतना ही नहीं है, इस बात को समझना होगा। और बाकी जिन छात्रों का रिजल्ट हुआ है, उनको मेरे तरफ से, मेरे संस्थान के तरफ से, मेरे तमाम शिक्षकों के तरफ से, टीम की तरफ से
आपके चैनल पर हम उन छात्रों को बधाई देना चाहते हैं, ढेर सारा बधाई देना चाहते हैं और ये भी हम आशा करते हैं अगर पटना रहते हैं तो अगर सेंटर पर ही आज हम दिन भर रहेंगे, अगर आप आकर के मिलते हैं तो एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं है। और कोचिंग का अगर हमारे कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो मोबाइल नंबर वगैरह होगा ही, तो आप अपना मैसेज भी हमको भेज सकते हैं कि सर हमारा रिजल्ट हो गया। इससे अधिक खुशी और एक शिक्षक के लिए क्या हो सकती है। सर मतलब जो कहाँ उम्मीद नहीं था कि इतना कट ऑफ इजाफा हो जाएगा या इस तरीका से कट ऑफ चला जाएगा, चूंकि आप भी बता रहे थे तो एक हाई ही कट ऑफ बताया कि हाई रहेगा, हाई तो आया ही, लेकिन कहाँ उम्मीद से परे आ गया, जहां नहीं सोचा गया था। उर्दू में कम सीट पर रिजल्ट दिया गया, संस्कृत में कम सीट पर रिजल्ट दिया, कई ऐसे भी हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ के कारण हम छट गए, क्या हुआ सर? नहीं, आयोग के तरफ से बहुत जगह पे अभी भी कमियां हैं, उस पर समीक्षा करने की जरूरत है। आप उर्दू की बात किए तो उर्दू में देखिए कितनी ज्यादा सीट वैकेंट रह गई। आखिर उस वैकेंट सीट का क्या मतलब है? छात्र रियल में क्वालिफाई नहीं कर पाए या दूसरा और कारण है, इसको स्पष्ट करना चाहिए आयोग को। और कई सारे पेपर में आप देखेंगे, कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट में देखेंगे, वहां भी पूरा सीट नहीं भरा गया है। क्या उनको छात्र नहीं मिल पाया? क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप तय किए हैं, कल उसको आप एक क्लियर भी किए हैं कि इतना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ईडब्ल्यूएस के लिए, अन्य के लिए सारी बातें आप क्लियर किए हैं। अगर उससे ऊपर छात्र हैं तो आपको पूरा सीट भरना चाहिए। दूसरा, हम आयोग को ये भी होना चाहिए था आयोग की तरफ से कि जितनी वैकेंसियां हैं आपको पूरा भरने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। जब 9th 10th टीजीटी पीजीटी का भी रिजल्ट आ जाएगा तो पता चलेगा कि एक ही छात्र का 3-3 जगह रिजल्ट है। तो इसमें तो बहुत ऐसे छात्र होंगे जिनका 6 to 8 9 10th 11 12th होगा, तो वो 6 to 8 को छोड़ देंगे। वैसी परिस्थिति में उनका जो सीट वैकेंट होगा वो तो सीट खाली रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसी वैकेंसी के छात्रों को उसका लाभ मिलना चाहिए। दूसरा, और आप देखेंगे कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस के कारण अभी भी आप देख रहे हैं कि रोज कोई न कोई डिस्ट्रिक्ट से बच्चे पकड़ा रहे हैं। उसके अलग अलग कारण होते हैं, किसी का डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, किसी का कॉम्बिनेशन पूरा नहीं हो पा रहा है, कोई गलत डोमिसाइल बनाए हुए है, वगैरह वगैरह कारणों से। तो वो जो सीट वैकेंट होता है बाद में जो आप वेरीफाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन छात्रों को आवश्यकता से अधिक नुकसान होता है। कहीं ना कहीं जो सीट बाद में खाली रह जाती है वो खाली ही रह जाती है, उसको अगले वैकेंसी में आप समायोजन करते हैं, जबकि कहीं ना कहीं इसी वैकेंसी के छात्रों का उसका नुकसान है। इसके बाद भी कई छात्र गलत इंफॉर्मेशन देके फॉर्म भर देते हैं, आप वेरीफाई उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं, परीक्षा भी दे देते हैं, रिजल्ट भी हो जाता है। अब बाद में चल करके वो छात्र या तो वेरिफिकेशन कराने नहीं जाते हैं या फिर निकाल दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक सीट फिर वहां तो बाधित हो जाता है। सर, थोड़ा सा 1 to 5 6 to 8 का एक एक करके चर्चा करिए, विद्यार्थी वहीं आज सुनना चाहते हैं। क्या है, पहले क्या उम्मीद था? बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे। देखिए, आप देख रहे हैं ये सारा कुछ रिजल्ट 1 to 5 की पहले बात कर रहे हैं, तो 1 to 5 में सामान्य जो वैकेंसियां हैं 1 to 5 का, यूआर का 81 मेल का गया है, 70 फीमेल का गया है। यहाँ तो गैप आपको दिख रहा है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका अच्छा खासा था 1 to 5 में, तो यही 6 to 8 में गैप थोड़ा सा कम हो गया है। आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस 74 है, 63 है, तो यहाँ आशा था कि ये गैप और कम होगा, लेकिन यहाँ पर गैप ठीक ठाक है, आशा अनुरूप गैप है यहाँ पर। फिर बीसी में आप देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस बीसी दोनों का कट ऑफ सेम है, ये भी 74 है और बीसी महिला का 61 है, 66 है, तो इसमें भी भारी अंतर एक तरीके से देखिए मेल फीमेल में। तो यहाँ पर कारण ये रहा है कि चूंकि इस बार तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ऑन मेरिट जो महिलाएं आई है तो उसका यहाँ पर है, तो अंतर आपको 6 to 8 में दिखेगा और बड़ा गैप 1 to 5 में दिख रहा है। ईबीसी में देखिए 67 है, 56 महिला का है, और SC ST में देखिए कंप्लीट 39 एकदम मिनिमम पे उठाया गया है। और उर्दू का बात ले लीजिए, उर्दू का देखिए 68 50, ईडब्ल्यूएस 60 43, बीसी में 41 39। एक चीज आप देखिएगा कि और कई जगह हम चिन्हित किए थे, ये देखिए हिंदी में मेल का 39 है, फीमेल का 40 है कट ऑफ। इस बार रिकॉर्ड बना दी महिलाएं कि किसी भी सूरत में वो कम नहीं है और पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन एक तरीके से वो की है। ये सारा आपको अंतर दिख रहा है।
हिंदी का देखिए 90-88। हिंदी का कट ऑफ का भी अगर हम यहाँ जिक्र करेंगे, जो हमने अनुमानित दिया था तो वो भी लगभग उसी में जाकर का आपका सटीक बैठा हुआ है जो आपका दिया था यहाँ। तो ये तो बाद में ही छात्र खुद मिला लेंगे हमने क्या कट ऑफ दिया था क्या कट ऑफ है। लेकिन इंग्लिश का देख लीजिए, इंग्लिश में यूआर का 75 और 71 इंग्लिश में। इंग्लिश पे थोड़ा हम ज्यादा इसलिए आपको चर्चा कर देना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत हम ट्रोल हुए थे कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा वगैरह वगैरह। आप देखिए, याद रखें हैं। हाँ बिल्कुल। महिलाओं का कितना है, हम कितना दिए थे, 70 दिए थे, 68 से 70, यहाँ देखिए 71 है। मेरे अनुमान से भी 1 नंबर ज्यादा है, सटीक है लेकिन 1 नंबर ज्यादा है। तो इस पर इतना टफ क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा कैसे कट ऑफ जा सकता है, गया कि नहीं। बीसी में हम दिए थे मेल का 68 से 70, यहाँ आप देखिए 67, लगभग आपका टच कर गया पूरा का पूरा। 62-64, यहाँ देखिए 64 आपका कट ऑफ है फीमेल का। तो फीमेल का 64 कैसे कट ऑफ चला जाएगा बीसी का, उस समय ये प्रश्न उठा रहे थे सारे छात्र। इतना टफ क्वेश्चन गया कि नहीं गया है। ईबीसी आप देख लीजिए, अन्य कैटेगरी आप देख लीजिए। तो अब आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये नहीं करेंगे कि एकदम मिनिमम का आशा नहीं रख सकते हैं, आपको अपना लेवल को बढ़ाना ही होगा, तभी जाकर के आप रिजल्ट ले पाएंगे। अलग बात है कैटेगरी बाय कैटेगरी। अब एससी एसटी की बात करें तो वहां पर बैकलॉग की वैकेंसी इस तरीके से ऐड होती है कि मैक्सिमम बैकलॉग वाला एडवांस में आ जाता है। तो वैसी परिस्थिति में अचानक जो वैकेंसी बढ़ती है, कट ऑफ पर भारी प्रभाव पड़ता है। वैसे भी एससी एसटी कैटेगरी में वैकेंसी मैक्सिमम होता है और स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बनिस्बत थोड़ा सा कम होता है, इसलिए कट ऑफ एकदम मिनिमम पे चला जाता है। जी सर, 2 प्रश्न है विद्यार्थी के पास जो पास हो चुके हैं, क्योंकि इस बार डीबी कराने में अच्छा से किया जाएगा जैसा शिक्षा विभाग कह रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी जो मामला है सब कुछ क्लियर कर लिया गया। उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता चाहिए जो विद्यार्थी के पास नहीं है, और जो इस बार फेल कर गए हैं, वो चाहे अपने गलती से या कोई ओएमआर गलती भरने के कारण या कोई अन्य कारण हो, उन दोनों को क्या कहिए। नहीं, जो फेल किए हैं तो उसका तो अभी डाटा नहीं आया है कि एग्जैक्ट कितना फेल किए होंगे। ओवरऑल तो दिखाया गया है कि टोटल इतने स्टूडेंट अपीयर थे, इतना रिजल्ट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि जो इंफॉर्मेशन आप सही से नहीं भरे, और ये जो गैप दिखाया गया है कि 500, 1000, 200, 300 सीट वैकेंट रह गई, तो कहीं वैसे छात्र तो वहां पर नहीं है। हालांकि जो रही तो उसको जो बच्चे क्वालिफाई करते उनको मौका वहां पर मिलना चाहिए था। ये हमको लगता है कि ये सारी स्थिति परिस्थिति 1-2 दिन के बाद धीरे धीरे स्पष्ट होगी। डॉक्यूमेंट्स का जहां तक सवाल है तो मेरे ख्याल से उसका एक फ्रेश वीडियो बनाया जाए और अच्छे से उसका पूरा डिटेल के साथ बनाया जाए। अभी तो क्योंकि जिनका रिजल्ट हुआ होगा तो अभी तो ऐसे ही खुशी से उनका स्थिति अलग ही होगा। तो थोड़ा शांत हो जाए तो हमको लगता है कल परसों में डॉक्यूमेंट्स का पूरा वेरीफाई करके बेहतर तरीके से बना लिया जाए उसका। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं जिनका रिजल्ट हो चुका है वो भी, और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है टीआरई 4 में जो लगने वाले, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए। यदि कहीं भी आपको लगे कि वह आयोग का गलती हो या किसी का गलती हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको लगे कि आपका कोई प्रश्न मैं नहीं पूछ पाया तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल करूंगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत जी बहुत बहुत आभार आपका।